Hello bachcho, let's read this question. The question says that in which of the following work is being not done? Options are shopping in the supermarket, standing with a basket of fruit on the head, climbing a tree, pushing a wheelbarrow. We have to choose the correct option. आइए बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट। तो की कंसेप्ट में हमें डिस्कस करना होगा वर्क डन के बारे में। वर्क डन क्या होता है? तो work done, simply we say that work done is equals to force into displacement। यहाँ पर भी फोर्स अप्लाई हो और डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो रहा हो तो हम कहते हैं कि वर्क हो गया यहाँ पर। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये बेसिकली हमारे लिए एक बेसिक फॉर्मूला है। हम आपको यहाँ डायग्राम बना करके थोड़ा इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहेंगे। सपोज ये एक ब्लॉक कंसीडर किया मैंने, इस ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई कर दिया और इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में ये ब्लॉक शिफ्ट होके और एक न्यू पोजीशन पे चला गया। तो यहाँ ए पोजीशन पे था प्रीवियसली एंड आफ्टर दैट, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, ये A2 कहाँ चला गया? बी पे चला गया, शिफ्ट हो गया। तो कितना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो गया? डी डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो गया। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी, ये हो गया वर्क डन। बट कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, ये ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये डी डिस्प्लेसमेंट जो है, जिसको हमने सेम डायरेक्शन में शो किया था, वो फोर्स के डायरेक्शन के साथ, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो फोर्स के डायरेक्शन के साथ पर्टिकुलर किसी एंगल पर जो है शिफ्ट हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो गया, डी में हो गया, थीटा एंगल पे हो गया डी। ये ए पोजीशन यहाँ थी और बी पोजीशन हमको थीटा एंगल पे मिली। तो इस कंडीशन में क्या करना होता है बच्चों? तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट का हम रिजल्ट पार्ट लेते हैं, दैट इज डी कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये फोर्स का डायरेक्शन है, तो फोर्स के डायरेक्शन में ही हमको इसको लेना होता है। यहाँ से अभी हम एफ को हटा देते हैं ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। ये फोर्स का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया था और इसी डायरेक्शन में हमने डी कॉस थीटा, ये डी का रिजल्ट पार्ट लिया। अब इस कंडीशन में W इक्वल्स टू होगा F इंटू डिस्प्लेसमेंट का रिजल्ट पार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज डी कॉस थीटा, एंड W इक्वल्स टू फोर्स F डॉट डी, क्योंकि हम F डी कॉस थीटा को लिख सकते हैं F डॉट डी। तो ये तो हमने बेसिकली आपको की कंसेप्ट बताया। अभी हम वन बाय वन जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे ए सी डी इन सॉल्यूशन, इनको सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको समझाने के लिए कुछ बेसिकली डायग्राम्स जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर दिए हैं। ए ऑप्शन जो है वो हमें गिवन है शॉपिंग इन सुपरमार्केट। तो ये पर्सन है, ये शॉपिंग कर रहे हैं सुपरमार्केट में, राइट। तो ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, अपनी बास्केट के साथ सुपरमार्केट में एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव ऑन करेंगे। तो ये इनकी सपोज इनिशियल प्लेस जो है वो ये ए है, ए प्लेस पे ये पर्सन मौजूद है और उसके बाद ये कहीं से घूमते हुए और ये बी तक पहुंच गए। यहाँ उन्होंने कुछ शॉपिंग किया, फिर उसके बाद वो काउंटर पे गए घूमते हुए और ये सी पे पहुंचे, यहाँ पे वो काउंटर पे बिल पे करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ए टू बी पहले कंसीडर किया जाएगा, फिर बी टू सी वो मूव ऑन हुए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ए टू बी एंड बी टू सी। और उन्होंने फोर्स किस पे लगा दिया? इस बास्केट पे लगाया। तो टोटल शॉपिंग कितना, शॉपिंग करते समय उनका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? खुद भी वो जो है वो मूव ऑन हो रहे हैं तो उनके स्टेप्स भी मूव ऑन हो रहे हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? वो काउंट होगा AC, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू AC काउंट होगा, और जितना भी फोर्स उन्होंने अप्लाई किया F, उसके अकॉर्डिंगली हम वर्क एट द एंड काउंट करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट AC के इक्वल।
सिमिलरली अगर मैं सेकेंड केस पे चली जाऊं, तो देखिए केस नंबर 2 जो है वो है क्लाइंबिंग अ ट्री। तो जैसा ये डायग्राम दिख रहा है, एक पर्सन है, वो ग्राउंड लेवल से, यहाँ से ग्राउंड लेवल से अब वो जा रहे हैं एच हाइट की तरफ जा रहे हैं। तो अगर वो एच हाइट पर, मतलब अभी वो यहाँ तक पहुंच गए हैं, एच हाइट तक पहुंच गए हैं, तो जितनी भी हाइट तक वो क्लाइंब अप कर जाएंगे ग्राउंड लेवल से एच हाइट तक क्लाइंब कर जाएंगे, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हमको कंसीडर करना पड़ेगा। और फोर्स जो है वो कितना लगेगा, ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स वर्कआउट कर रहा होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एच, वर्क डन हो जाएगा, इतना वर्क वो करेंगे। अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएंगे तो एम जी, उनका फोर्स जो है वो एम जी कंसिडर करेंगे आप, और एच, इतना टोटल उनका वर्क डन कंसिडर आप करेंगे। तो इसमें भी वर्क डन हो रहा है, इसमें भी वर्क डन हो रहा है। अब आएंगे हम पुशिंग अ व्हील बैरो। देखिए एक पर्सन है, वो व्हील बैरो के थ्रू जो है, फार्मर हो या कोई पर्सन हो जो भी वर्कआउट कर रहा हो, तो ये वर्कर है, ये वर्कर जो है वो व्हील बैरो के थ्रू जो है वो अपना वर्कआउट कर रहा है। वर्कआउट कर ही रहा है तो ऑब्वियसली एक प्लेस से दूसरे प्लेस ये लेकर के जा रहा है। सपोज इसकी भी इनिशियल पोजीशन जो है वो पी पर है, पॉइंट पी पर है, और कुछ समय के बाद वो यहाँ पर क्यू पॉइंट तक आ जाता है। तो इनिशियली वो कहाँ पर था, पी पे था, और क्यू पे आ गया। तो पी से लेके क्यू तक ये क्या हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो पी क्यू डिस्प्लेसमेंट इस केस में भी क्रिएट हुआ। फोर्स तो वो अप्लाई कर ही रहा है, तो कितना वर्क डन हो जाएगा इसमें, वर्क डन इक्वल्स टू जितना फोर्स उसने अप्लाई किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पी क्यू, इतना वर्क डन यहाँ हो रहा है। तो वर्क डन इस पूरी प्रोसेस में भी हो रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे ए सी डी, इन सभी में तो वर्क डन हो रहा है। अब कौन सा ऑप्शन है जिसको हमने डिस्कस नहीं किया, तो ऑब्वियसली अभी तक हमने ऑप्शन बी को डिस्कस नहीं किया है। तो ऑप्शन बी के बारे में बात करते हैं, स्टैंडिंग विथ बास्केट, स्टैंडिंग विथ बास्केट ऑफ फ्रूट्स ऑन हेड। ठीक है, तो देखिए कोई पर्सन है, यहाँ पे हम इस पर्सन को अब ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए कि एक पर्सन है, तो उनके साथ ये कि वो हेड पर ही क्या कर रहे हैं, कुछ फ्रूट्स का बास्केट रखा हुआ है उनके, ये बास्केट जो है फ्रूट से फिल्ड करा है। तो अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन पे है, तो स्टैंडिंग पोजीशन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, देयरफॉर वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू जीरो, देयरफॉर वर्क डन भी कितना हो जाएगा, नेट वर्क डन इज जीरो, तो वर्क डन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में हम ये कह सकते हैं कि वर्क इज बीइंग नॉट डन, क्योंकि हमें तो ये पूछा गया है ना, वर्क इज बीइंग नॉट डन। ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.